छात्राएं, पूजा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दौरान 8 विषय हिंदी, इकाई 5 दोहे। दोहे कबीर, रहीम और तुलसीदास ने लिखे हैं। प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। प्रस्तुत दोहों में दान, प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि है। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। रहीम का पूरा नाम अब्दुर्रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो आज हम पहले कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे और बाद में हम एक एक दोहे का भावार्थ समझेंगे। कबीर, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, रहीमन वे नर मर चुके मुझे कहो मांगन जाहे, उनते पहले वे मुवे जिन मुखे निकसत नाहे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, बड़े बड़ाई ना करे बड़े बोले ना बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वरसे मेघ, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। आज हमने ये दोहे पहले पढ़े। अब एक एक दोहे का भावार्थ समझेंगे। पहले है कबीर के दोहे। कबीर के पहला दोहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर कहते हैं कि हे भगवान, हे साईं राम, हमें इतना ही दीजिए कि जिससे हमारा कुटुंब खुश रहे। हमारा परिवार है जो कभी भूखा ही न रहे और हमारे घर में जो साधु फकीर आए वो भी कभी भूखा जाए नहीं। हमें अपने आप को इतना ही दीजिए, हमें इनसे ज़्यादा ही नहीं और इनसे कम नहीं। दूसरे दोहे में, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कबीर ने कहा है कि जो बिना विचारे कार्य करता है वो उन्हें पछताना पड़ता है। वो अपना काम
तो बिगाड़ता है, लेकिन जग में अपने काम बिगाड़ने से उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। इसलिए कोई कार्य को करना हो तो हमें पहले उसको कैसे करना है उस पर पहले हमें विचार करना चाहिए। तीजा दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर कहते हैं कि वो बाजार में भगवान के पास सभी के कुशलता मांगते हैं, सभी की खैरियत कुशलता मांगते हैं भगवान से। वो किसी से दोस्ती भी नहीं मांगते और किसी से दुश्मनी भी नहीं चाहते। कबीर सभी के लिए खैरियत की भावना खैरियत ही इस धरती पर जो लोग हैं उसकी कुशलता मांगते हैं। कबीर किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं चाहते और किसी से दोस्ती भी चाहते नहीं है। अब रहीम कह दो ही, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहू मांगन जाही, उनते पहले वे मुहे, जिन मुख निकसत नाही। रहीम कहते हैं कि हमें वो नर बनना चाहिए कि ऐसे नर नहीं मर चुकते जो मांगते हैं, लेकिन जो ऐसे नर हैं कि जो मांगते हुए लोगों से अपना निवाला दे सकते नहीं। हमारे घर के आंगन में कोई फकीर या कोई गरीब व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आता है तो हम अपना पेट भरते हैं, लेकिन जो वो देखता है फिर भी हम उन्हें कुछ देते नहीं। उन गरीब को या फकीर को हम दे सकते नहीं, तो हमें पहले मरे हुए व्यक्ति कहा जाता है। मांगने हुए को मरे हुआ नहीं कहा जाता, लेकिन अपने पास है और हम दे नहीं सकते, थोड़ा दे नहीं सकते, तो हम मरे हुए व्यक्ति कहा जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संग, सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति है, उत्तम व्यक्ति जो है, वो कुसंग के संग रहकर भी उन पर ऐसी खराब भावनाएं जगती नहीं है। कमल कादे में, गंदगी में रहता है, पर उन कीचड़ में रहते हुए भी उन कमल के अंदर गंदगी फैलाती नहीं। और कमल का फूल भगवान के देवी लक्ष्मी का आसन है, भगवान पर चढ़ाया जाता है। इस तरह चंदन पर सर्प लिपटा रहता है, पर सर्प के जो सर्प का विष है वो चंदन में मिल जाता नहीं है। इस तरह हमें भले बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनकी संगतता का असर हमें पड़ना नहीं चाहिए। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम जी कहते हैं कि हम बड़े हैं, और वो छोटे हैं, ऐसा करके हम अपनी बड़ाई करनी ना चाहिए और बड़े बड़े बोल भी बोलने नहीं चाहिए। हीरा कभी अपने आप को कहता नहीं कि मैं लाख रुपये का हूँ। इस तरह हीरा अपना मोल कभी बताता नहीं। इस तरह हमें अपनी बढ़ाई अपनी बढ़ाई या अपनी प्रशंसा
कभी भी किसी के आगे करनी नहीं चाहिए। अब तुलसीदास के दोहे। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन वर्षे मेघ। तुलसीदास जी ने कहा है कि हमें इस घर ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए जहाँ उस लोगों के हमें उनके घर जाते ही उनके दिल में खुशी या उसकी उनकी आँखों में प्यार दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें ऐसे घर जाना चाहिए जहाँ हमारा मान सम्मान बना रहे और हमें प्यार से बुलाए और हमें अच्छी तरह से हमारा सम्मान करे। हमें ऐसे घर नहीं जाना चाहिए जहाँ कोई हमें जाने से किसी को खुशी हो, उन्होंने आँखों में प्रेम हो। भले ही उनके घर में सोना चांदी की बारिश हो, उनके घर में कभी भी पैसों की कमी न हो, वैसे घर में जो हमारा आदर सत्कार नहीं होता, उसे ऐसे घर में हमें जाना नहीं चाहिए। दूसरा दोहा। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जू पावे कौन, बिन डुलाए न मिले, जो पंखा को पौन। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, विद्या और मेहनत के बिना धन कैसे प्राप्त हो सकता है। हम बिना हाथ हिलाए भी कोई कार्य और मेहनत करे कोई कार्य पूर्ण हो सकता नहीं। पंखे की हवा खाने के लिए भी पंखा हिलाना पड़ता है। या हम जिसके घर में बिजली है वो भी पंखे की हवा खाने के लिए उस पंखे को स्विच चालू करने के लिए भी हाथ लगाए और हमें स्विच चालू करने के लिए भी जाना पड़ता है। इसलिए कोई भी कार्य बैठे बैठे हो सकता नहीं है। हमें मेहनत करके ही कार्य पूर्ण करना पड़ता है। शब्दार्थ। कुटुंब यानी कि कुटुंब परिवार, खैर यानी कि कुशल, नाद यानी कि आवाज ध्वनि, कुसंग यानी कि बुरी संगत, भुजंग यानी कि सांप सर्प, नैनन यानी कि आँखों में, हरसई यानी कि खुशी, कंचन यानी कि सोना, मेघ यानी कि मेघ, उद्यम यानी कि परिश्रम, पवन यानी कि पवन हवा, खाना यानी कि सरदारों का सरदार एक उपाधि।